अगर आपने फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 8 देखा है तो शायद आप भी मेरे तरीके थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि सरफेस लेवल पर देखा जाए तो इस एपिसोड में कोई भी बड़ा रिवील नहीं हुआ है, न किसी मिस्ट्री का जवाब मिला है, बल्कि पिछले से भी ज्यादा नए सवाल आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि जब भी ऐसा लगता है कि हमें आंसर मिलने वाले हैं, सोल्टा और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और एपिसोड 8 भी कुछ ऐसा ही करता है। और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट ऑनेस्टली ये एक मिड लेवल एपिसोड लगता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जरूर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एपिसोड की शुरुआत होती है रॉजर के अटैक के आफ्टर मैच से। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉजर ने कॉलोनी हाउस पर हमला किया है और अब हम उसके बचे कुछ रिमेन्स का एक काफी डिस्टर्बिंग क्लोजअप देखने को मिलता है। बाद में उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन इस एपिसोड का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट फातिमा है। याद है, फातिमा ने कैनी की जान बचाने के लिए स्माइली के साथ कनेक्ट किया था। राइटर लगातार इस बात की तरफ हिंट करते आ रहे हैं कि स्माइली के साथ हुआ कनेक्शन कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था और अब उस कनेक्शन के कॉन्सिक्वेंस सामने आने लगे हैं। फातिमा की बॉडी पर अजीब से ब्लैक वेनिस दिखने लगे हैं, जो धीरे धीरे और भी ज्यादा प्रोमिनियंट होते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर क्रिस्टी और मेरियल के बीच काफी बड़ा आर्गुमेंट होता है। मेरियल को लगता है कि शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन उतना भी बुरा ना हो जितना सब सोच रहे हैं, लेकिन एलिस पूरी तरीके से डरा हुआ है। यही वजह है कि फातिमा की कंडीशन अब सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं रही, बल्कि फ्रॉमविल के सुपरनेचुरल हॉरर से जुड़ी हुई एक बड़ी वार्निंग लगने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फातिमा सिर्फ किसी इन्फेक्शन का शिकार है, या फिर स्माइली के साथ हुआ उसका कनेक्शन उसे धीरे धीरे किसी और चीज में ही बदल रहा है। एक थ्योरी ये भी है कि फातिमा ही अगला स्माइली बनने जा रही है, या फिर उसके साथ कुछ और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अब बात करते हैं जेट की। जेट फिर से प्रूव करता है कि वो फ्रॉमविल का सबसे इंटेलिजेंट और रिस्कलेस कैरेक्टर है। उसका प्लान सिंपल है, अगर हम कोई चिल्ड्रन की बोन्स टनल से निकाल कर डिस्ट्रॉय कर दी जाए तो शायद ये कर्स लूप टूट सकता है। प्लान सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, लोकेशन की। बोन्स उन टनल्स में है जहाँ मॉन्स्टर रहते हैं, और उन टनल्स का सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। मतलब कुछ भी गलत हुआ तो एस्केप करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से बॉयड इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है, और ऑनेस्टली बॉयड का डिसीजन प्रैक्टिकल है, क्योंकि लीडर का काम मिस्ट्री सॉल्व करना नहीं होता है, लोगों को जिंदा रखना होता है। लेकिन यहाँ एक हिडन क्लू भी है। राइटर रिपीटेडली हमें बोन्स की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बार बार मेंशन हो तो यूजुअली इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि सीजन के एंड तक कोई न कोई टनल मिशन जरूर होने वाला है, और शायद वही मिशन फाइनल डिजास्टर भी क्रिएट करे। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे क्रीपी पार्ट पर, द मैन इन येलो। इस बार ये एंटिटी सीधे तबिता को टारगेट करती है, और सबसे डरावनी बात ये है कि ये कोई फिजिकल अटैक नहीं करता है, बल्कि उसे मेंटली टॉर्चर करता है। वो तबिता को उन मेमोरीज के बारे में टॉन्ट करता है जो उसने अभी तक डिस्कवर भी नहीं की है। साथ ही इथन के ड्राइंग को एक ऐसे डिस्टर्बिंग तरीके से अरेंज करता है जैसे वार्निंग दे रहा हो कि तबिता गलत कदम उठाती है तो इथन का फ्यूचर भी विक्टर जैसा हो सकता है, अकेला, ट्रॉमाटाइज और ब्रोकन। दूसरी तरफ विक्टर इथन को सर्वाइवल लेसन दे रहा है। विक्टर को पता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसीलिए वो इथन को वर्स्ट के सिनारियो के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। तबिता को विक्टर के मेथड थोड़े अजीब और डार्क लगते हैं। अब आते हैं एपिसोड के 3 बिगेस्ट टेकअवेज पर। नंबर 1, तिलिस्म अब काफी नहीं है। कॉलोनी हाउस के लोग समझने लगे हैं कि तिलिस्म सिर्फ फिजिकल मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन साइकोलॉजिकल अटैक और सुपरनेचुरल इन्फेक्शन अब भी उनके लिए खतरा बना हुआ है। नंबर 2, अंकुई कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। बोन्स को डिस्ट्रॉय करना शायद सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन टनल्स का डेंजरस लेआउट ये प्रूव करता है कि फ्रॉमविल अपने सीक्रेट इतने आसानी से रिवील नहीं करता है। और नंबर 3, फातिमा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। फैंडम में एक थ्योरी काफी पॉपुलर हो रही है कि फातिमा धीरे धीरे एक हाइब्रिड क्रिएचर बन रही है, आधी इंसान और आधी फ्रॉमविल मॉन्स्टर। अगर ये थ्योरी सच निकलती है तो सबसे मुश्किल डिसीजन एलिस को लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या फातिमा अगला मॉन्स्टर बनने वाली है, या फिर राइटर हमें मिसलीड कर रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 58 मिनट का सबसे बड़ा एपिसोड होने के बाद भी इसने मुझे उस लेवल पर इम्प्रेस नहीं किया। ऐसे व्यूअर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ, लेकिन मुझे इसके फिनाले से काफी उम्मीदें हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।